नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की सीबीआई जांच को लेकर के महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में मतभेद है? क्या इसको लेकर के पवार परिवार में कुनबे में रार छिड़ गई है? आखिरकार क्यों पार्थ पवार ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलकर के सीबीआई जांच की मांग की थी और अब उनके दादा यानी कि शरद पवार कह रहे हैं कि अभी वो राजनीति में इमेच्योर हैं, उनकी बातों को मैं कोई वैल्यू नहीं देता। बात सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच को लेकर के नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा राम मंदिर को लेकर के भी पार्थ पवार का जो बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू पुनर्जागरण इस राम मंदिर से इस्टेब्लिश हो रहा है और शुरू होने जा रहा है, सदियों का सपना साकार होने जा रहा है। और जबकि शरद पवार ने उसके पहले ये कहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर से जो है कोरोना भाग जाएगा, यानी कि जो उनके दादा बोल रहे हैं जस्ट उसके उलट वो बोल रहे हैं पार्थ पवार। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलूँगा कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो पार्थ पवार जो है अजीत पवार के बेटे हैं और उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन कहा यह जाता है कि दादा जो है पार्थ पवार की बजाय रोहित पवार को लाइक करते हैं, जो कि चुनाव जीत गए थे विधानसभा में और फिलहाल वो विधायक है। रोहित पवार लो प्रोफाइल चल रहे हैं, लेकिन पार्थ पवार जो है अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और नहीं अजीत पवार। अजीत पवार ने जो है विद्रोह करके और जो है आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनवा दी थी, उसको लेकर के कितना हंगामा हुआ था। यानी कि बेशक अजीत पवार शरद पवार की बात मान करके या वक्त और परिस्थिति देख करके वापस लौट आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो टीस है। पार्थ पवार की हार के बारे में कहा यह जाता है कि उनको हराया गया, एनसीपी ने सपोर्ट नहीं किया। तो वहीं कहीं पार्थ पवार जो है फिर से आक्रामक हो रहे हैं और बीजेपी को उनका सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या ये जस्ट बाय चांस या संयोग है या इसके पीछे कोई खिचड़ी पक रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी फिर से जो है डोरे डाल रही है और अब की बार मोहरा बनाया है वो पार्थ पवार को मोहरा बनाया है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बेशक राजस्थान में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया हो, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड बीजेपी के निशाने पे है और महाराष्ट्र में बीजेपी काफ़ी एक्टिव है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को लेकर के जो राजनीति हो रही है उसको लेकर के ये कह सकते हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए इसको दूसरा एंगल दिया जा रहा है, इसमें दम भी हो सकता है। लेकिन कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए? यदि परिवार कह रहा है कि हमें महाराष्ट्र सरकार या मुंबई सरकार पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला है, उसने ऑर्डर को अपना रिजर्व कर लिया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई इसको टेक ओवर कर चुकी है। लेकिन तय मानिए राजनीति में इशारों का बहुत कुछ मतलब होता है। शरद पवार को यदि 2 बार अपने पोते की बात काटनी पड़ रही है तो इसका मतलब है, इसको यूं ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। मला माहिती नाही ते राज्य सरकारचा सीबीआयचा हा विषय मी काही त्याच्या खोलात जाऊ इच्छित नाही, पण माझा महाराष्ट्र पोलिसांचा पूर्ण विश्वास आहे आणि एवढे करून कोणाला वाटत असेल तर सीबीआय वगैरे आणखी कुठली एजन्सी वापरायची असेल तर मी काही त्याला कधी विरोध करणार ठाकरे कुटुंबियांना डॅमेज करण्याचा बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातो। असं आहे की याच्यात त्याच्या पाठीमागचा हेतू काही मी काही सांगू शकत नाही। आपले नातू पार्थ पवार यांनी सीबीआयची मागणी केलेली आहे। आपले नातू पार्थ पवार यांनी सीबीआयची मागणी केलेली आहे। माझ्या नातूच्या बोलण्याला कवडीची किंमत आम्ही देत नाही, ते इमॅच्युअर आहे। परंतु सीबीआयच्या बद्दलची जर चौकशी कोणाला करायची असेल, मी स्वच्छ सांगितलं माझा महाराष्ट्र आणि मुंबई पोलिसांवर 100% विश्वास आहे। पण कोणाला असं वाटत असेल सीबीआयची चौकशी करावी, त्याला कोणाचा विरोध असेल तर कांग्रेस में भी एक खेमा का मानना है कि वो जांच हो जानी चाहिए, सीबीआई से जांच कराने में क्या दिक्कत है। बेशक चूंकि अब सरकार में है इसलिए मजबूरी है कि खुल करके नहीं बोल सकते, लेकिन इसके बहाने तय मानिएगा कि पवार फैमिली में जो है चल रहा है कला और जो है बीजेपी इस कला को भुनाने की कोशिश कर रही है। कहीं न कहीं महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी सरकार बनाने की नई इबारत लिखने की कोशिश में है। अब सुशांत सिंह मामले से उससे मदद मिल रही है, स्वाभाविक है कि सुशांत सिंह मामले की वो मदद लेगी, क्योंकि राजनीति में तो ये हर कोई करता है। और बेशक हम और आप उसको जायज़ नहीं मानते कि किसी की मौत पर राजनीति कैसे हो सकती है, लेकिन हो रही है और ये है उसके पर्दे के पीछे की हकीकत की कुछ होने वाला है। ये कला बहुत कुछ कहता है।
तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।